हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ बोलिए सर। कैसे ये? मैं ठीक हूँ, लेकिन अब सारा हर कार्यकर्ता रिपीट बात करता है। मानता प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये जो कार्यकर्ता बार बार रिपीट बात करते हैं, तो देखो इन सबका समाधान वर्तमान में कोई भी पीड़ा है कार्यकर्ताओं को, कोई भी जो मीटिंग चलती है रात्रिकालीन संडे को, उनमें भाग लेना चाहिए। कोई ऑडियो मिलता है उसको सुनना चाहिए। पॉजिटिव रहना है 2-4 महीने बस। अच्छा, एक बात पूछ रहा था आपको भाई, मुझे विशेषकर कोलकाता, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कार्यकर्ताओं की ज्यादा चिंता रहती है। हाँ, चिंता तो होगा ना सर। सुनिए ना, एक बात आपसे पूछ रहा था। हाँ बताइए सर। क्या सीआरसी ने 45 दिन के बाद पेमेंट रुक करना बंद कर दिया क्या? पेमेंट सिस्टम चेंज कर दिया क्या? 10,000 वाला जो सिस्टम चेंज कर दिया क्या? पैसा आ रहा है खातों में, लगातार आ रहा है। नहीं तो हम लोग यहाँ 2 महीना हो गया, 2 महीना 1 दिन, 2 महीने 2 दिन हो गया, 62 दिन हो गया, एक भी पैसा नहीं आ रहा है। क्या ये जुमला कर दिया क्या सीआरसी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा वेरिफिकेशन में विलंब हुआ था और कुछ उधर से भी थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन निरंतर इसमें सुधार होगा। और एक चीज डिफेंशियल क्या है, ये मैसेज क्या है? देखो, डेफिशिएंसी को लेकर के ज्यादा परेशान मत होइए। हाँ, ये केवल धन की उपलब्धता, वर्तमान में हमारा प्रबंधन नहीं कर रहा है भुगतान कर रही है रिटायर्ड जज महोदय न्यायपालिका के निर्देशानुसार और सहकारिता विभाग। उनके पास जो धन उपलब्ध है उसको वितरण किया जा रहा है अभी 10,000 तक। तो सरकार का और न्यायपालिका का फोकस है छोटे निवेशकों, बाकी क्लेम सबको करना है। अब खारिज हो रहा है, डेफिशिएंसी है, नहीं आ रहा है, आप तो क्लेम करके भूल जाइए, सब होगा। समय का इंतजार कीजिए, थोड़ा अंतिम चरण में है हम। नहीं सर, एक बात पूछना था। हम लोग का जब माननीय अमित शाह जी ने कहा दिया जब 45 दिन में आने वाला है 10,000, वो बात भी तो झूठे निकला गया ना। 45 दिन तो गुजर गया। ये लोग बोल रहे हैं देश का संरक्षण मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, उसकी भी बात खिलाफ हो रहा है। अरे तो सर थोड़ा विलम्ब हो गया, अमित शाह जी ने बोला है तो वेरिफिकेशन होगा तभी तो काम आगे बढ़ेगा ना। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बात नहीं मान रहा है तो किसका बात मानेगा? देश की जो दूसरा नंबर है मोदी जी के बात आता है, अमित शाह जी, उनके भी बात नहीं चल रहा है। देखिए मेरी बात समझिए, उनका बात भी फ्लॉप हो रहा है। मेरी बात समझिए, फ्लॉप हो रहा है। जब प्रारंभ हुआ था क्लेम करना हमारे इन लोग मेरा नहीं, ये डिपोजिटर का बात है। डिपोजिटर करता है। देश की जो 2 नंबर मंत्री है अमित शाह जी, उनका भी बात फ्लॉप हो रहा है, उनकी झूठी बात बोल रहा है। इन लोग का कहना है 45 दिन के बाद बोला। अभी मेरा किसी का 55 दिन, किसी का 65 दिन, किसी का 60 दिन ओवर हो गया। इन लोग डिपोजिटर का कहना है, ठीक है ना? डिपोजिटर की कोई गलती नहीं है, आपकी भी कोई गलती नहीं है। देखिए हमने क्लेम किया प्रतिदिन 1 लाख मान लीजिए, और वेरिफिकेशन प्रारंभ में हुआ 2,000-3,000, तो कमी तो हुई ना। अब एरिया कार्यालयों में भी वेरिफिकेशन हो रहा है, रीजन कार्यालय से कंप्यूटर जा रहे हैं, नीचे से स्टाफ जा रहा है, अब स्पीड को बढ़ा दिया गया है। देखो कोई भी काम, सुनिए मेरी बात, कोई भी काम होता है तो सरकार या न्यायपालिका उसको प्रारंभ होने के बाद में उसकी समीक्षा भी करती है। तो वर्तमान में अब इनका समीक्षा की जा रही है, न्यायपालिका भी समीक्षा करेगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच भी पूछेगी कितना पैसा, कितने क्लेम हुए, कितनों को पैसा गया, क्या स्थिति है, सारी जानकारियां जाएगी और जो कमियां जाएगी निकल करके जा रही है उनमें लगातार सुधार हो रहा है। विश्वास कीजिए आप थोड़ा। विश्वास तो कर रहे हैं ना 7 साल से, 14 साल से, 14 से बाद जब सारा देखिए यहाँ कम से कम 10,000 वाला किस्ती अगर आया ना, फास्ट वाला। मेरी बात सुनिए मेरे भाई, सुकून होगा, ये मिल रहा है कुछ। मैं फील्ड वर्कर हूँ, आप भी फील्ड वर्कर है, और आपने इतने वर्षों विश्वास किया है तो 2-4 महीने और विश्वास कीजिए बस। ठीक है, विश्वास नहीं करोगे, सुनिए मेरी बात, देखिए
आपकी पीड़ा है वो मेरी भी पीड़ा है, मैं भी वर्कर हूँ, मेरे भी डेफिशिएंसी का मैसेज आ रहा है, मेरे भी जमाकर्ताओं के 60 दिन हो गई और मैं भी पीड़ित हूँ, आप भी पीड़ित है। लेकिन यदि हम नकारात्मक बनते हैं, हमारे मन में गलत विचार आते हैं संस्था के प्रति, सरकार के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, तो हम डिप्रेशन में आते हैं, घबराते हैं, मारे जाते हैं। हमारे को जिंदा रहने के लिए पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। ये बात तो सही है। हाँ, क्योंकि हम गलत सोचेंगे तो हमारा कार्यकर्ता मारा जाएगा। इस समय ये जो मैं क्या कर रहा हूँ, 18 महीने से मैं कोई न्यायाधीश थोड़ी हूँ, प्रबंधन थोड़ी हूँ, मेरा केवल कार्यकर्ता को मैं खींच के ला रहा हूँ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं कार्यकर्ता को 18 महीने से खींचता आपको मैं सितंबर के एंड 2023 में ले आया। अब 2-3 महीने और इंतजार कीजिए। अमित शाह जी ने जो घोषणा की है हरिद्वार से, उसको पालन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं है तो चाबी हमारे हाथ में, आप क्यों घबरा रहे हो? 2024 की चाबी आपके हाथ में है। सारा इंडिया परिवार को न्याय मिलेगा, देश की वर्तमान सरकार का झंडा लहराएगा पूरे विश्व के अंदर, और उन्होंने जो घोषणा करी है उस पर अमल होगा, 100% होगा। क्योंकि अभी हमारे चाबी हमारे हाथ में 2024 में चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि हमने सरकार पर विश्वास किया है। लगातार 2014 से आज तक हम सरकार के खिलाफ नहीं हुए, न्यायपालिका के खिलाफ नहीं हुए। आज तक हमारा एक कार्यकर्ता आंदोलन नहीं किया। जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो हमारे है ही नहीं, उनका उद्देश्य भुगतान है ही नहीं, वो तो केवल चंद लोग हैं। 99.99% सरकार के साथ हम खड़े हैं। हमारी शक्ति तो कभी देखा ही नहीं है। हम लगातार पीड़ाओं को पहुंचा रहे हैं, 24 घंटे आपकी पीड़ाओं को सरकार के पास में पहुंचा रहे हैं, और उनका न्याय होगा। आप निश्चिंत रहिए, चंद महीने और इंतजार कीजिए बस। मुझे मालूम है सर, मुझे मालूम है कलकत्ता के क्या हालात है। मुख्यालय पर कुछ न्यूज है? मुख्यालय पर हेडक्वार्टर कुछ करने वाला है अभी? आप लोगों को देखिए सर, मैंने रात को भी एक ऑडियो डाला था। कार्यकर्ता जो मोबाइल करते हैं वो कोई नहीं देखते। रात को 9:20 पर यदि कोई मोबाइल मेरे पास आ रहा था कल, और उस कार्यकर्ता का आ रहा था जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ा हुआ है, मेरे से कई बार भी बात हो गई, लेकिन उस कार्यकर्ता को यह भी पता नहीं है कि इस समय ट्वीट पाठशाला चल रही है। कार्यकर्ता अच्छी बातों को नहीं देखते हैं। सुनिए ना, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता का मैंने ऑडियो डाला था, और उस कार्यकर्ता ने बताया था कि हमारे यहाँ आंदोलन से कितना जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को और अधिकारियों को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा है। और वही परिस्थिति कलकत्ता में हो सकती थी, उड़ीसा में हो सकती थी, झारखंड में हो सकती थी, बिहार में हो सकती थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता खड़े हो गए और हमने वो पोजीशन नहीं होने दिया। मैं मानता हूं पूरे देश में वेस्ट बंगाल की, उड़ीसा की, कर्नाटक की, केरला की, यहाँ के कार्यकर्ता परेशान है। आपके कई दरवाजे बंद है, आपके वरिष्ठ मोबाइल नहीं उठाते हैं, आपके अधिकारी नहीं है, आपके दरवाजे भी बंद हैं, आप लोग बिल्कुल अकेले पड़े हुए हो, मुझे भी मालूम है। और इसीलिए मैं आपका शायद दूसरी, तीसरी, चौथी बार बात हो गई होगी, लेकिन मैं आपका मोबाइल उठाया क्योंकि मुझे मालूम है कलकत्ता के कार्यकर्ता ज्यादा ही पीड़ित है, लेकिन आपके साथ पूरा देश खड़ा है। हम सुनिए ना, हम जितने बार आपको फोन किया, हम मेरा बात सुनिए, कॉल की रिसीव किया है, मालूम है हमने। हिम्मत रखिए सर, हिम्मत रखिए, हिम्मत को कम नहीं होने देना। जो बात हम जो बोलने वाला है, बोल रहा है सर, ये अगले महीने अक्टूबर 20 और 21 से हम लोग का यहाँ सबसे बड़ा दुर्गा पूजा होने वाला है, तो कुछ कंपनी ने कुछ फंड भेजेगा इन लोग वर्कर को ले, इन लोगों का दुर्गा पूजा का महीने, इस महीने को अच्छा होने वाला है। देखिए सर, मैं ये जानता हूँ आपका रोजगार हो, हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान हो, सब समस्याओं का समाधान होगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए और अपने आप को जिम्मेदार वर्कर मानिए। आप ही सारा सलीजी हो, आप ही जोनसी को कोलकाता के। हाँ, मजबूत रहिए सर, हमारे को घबराना नहीं है सर। राजेंद्र शर्मा ने तो भी क्लेम ही नहीं किया कोई चीज। हाँ, थोड़ा इस समय जमाकर्ता खड़ा हो गया, मोटिवेट हो गया, कर दूंगा, शांत हो जाएंगे, थोड़े दिनों में शांत हो जाएंगे। जमाकर्ता को आप 100% मत बताइए कि आपका पैसा 45 दिन में आएगा ही।
हाँ, हो सकता है बड़े जमाकर्ताओं के खाते में पैसा नहीं आए, लेकिन क्लेम सबको करना है। शुरू में हमारे कार्यकर्ताओं ने अनावश्यक डिमांड कर दी, वो भी विलंब का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। कोई हमने देखी तो हाँ, हिम्मत रखिए सर, हिम्मत रखिए। हाँ ठीक, हाँ, हिम्मत रखिए, एकदम सही है। जय हिंद, सारा प्रणाम। कलकत्ता के वेस्ट बंगाल का एक एक कार्यकर्ता सारा का सच्चा सैनिक है और अपने जज्बे को कब मत तोड़ने दीजिए। जय हिंद, सारा प्रणाम सर। ओके सर, ठीक है।